अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर न्याज़ है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल तनवीर टॉक्स। आज रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा कि ये रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली है क्या। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताएं। अच्छा, ये रिस्क मैनेजमेंट को मैं सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के साथ, फील्ड के साथ या फैकल्टी के साथ एड्रेस नहीं करूंगा या उसको नहीं जोड़ूंगा उसके साथ। ये रिस्क मैनेजमेंट जो है या फिर जो रिस्क असेसमेंट टेक्निक है या फिर जो रिस्क असेसमेंट का पूरा प्रोटोकॉल है वो कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप HSC मैनेजमेंट के अंदर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं, फाइनेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, सप्लाई चेन में भी अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल मैनेजमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी फील्ड हो जिसमें आप काम कर रहे हो, आप इस रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको मैं बताता हूँ, इसको मुश्किल करके नहीं, बहुत आसान करके बताऊंगा। पहले तो आसान लफ्जों में ये समझे कि रिस्क होता क्या है। बेसिकली बहुत आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं इसकी आसान सी डेफिनेशन, कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा इवेंट जो किसी के साथ कंबाइन होकर उसके कॉम्बिनेशन में एक इम्पैक्ट क्रिएट करे जिससे आपको नुकसान हो या फिर नुकसान होने का खदशा हो, वो एक रिस्क होता है। अब नुकसान छोटा भी हो सकता है और नुकसान बहुत बड़ा भी हो सकता है। इसी तरह से जब आप अपनी फील्ड में एनालाइज करेंगे, हर जगह पर जहां पर आप काम करते हैं, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, HR में हो, सप्लाई चेन में हो, फाइनेंस में हो या कहीं भी काम कर रहे हो, रिस्क जरूर होता है। कोई भी इवेंट होता है वो आपका रिस्क बन जाता है। अब इस रिस्क मैनेजमेंट के अंदर दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे नंबर 1 कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं अपने सिस्टम का रिस्क, अपने ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क, अपने आप का रिस्क, अपने डिपार्टमेंट का रिस्क। कुछ भी रिस्क हो सकता है। चोरी आपका रिस्क हो सकता है, फ्रॉड आपका रिस्क हो सकता है, सही टाइम पे आउटपुट ना मिलना आपका रिस्क हो सकता है, आप अगर HR से ताल्लुक रखते हैं, सही टाइम पे सैलरी डिसबर्स ना होना आपका रिस्क हो सकता है। इसी तरह से बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं जिनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। सबसे पहले आप अपने डिपार्टमेंट के लिस्ट आउट करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एलिमेंट्स और ये पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि रिस्क में कन्वर्ट हो सकते हैं और मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, मेरे डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस नुकसान से बचने के लिए फिर हम असेस करते हैं उस रिस्क को कि उस रिस्क का नुकसान कितना ज्यादा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। उस रिस्क को असेस करने के लिए हम एक सिंपल टूल यूज करते हैं, लाइक्लीहुड और सिवियरिटी इज इक्वल टू रिस्क रेटिंग क्या आती है। लाइक्लीहुड वो चीज है जिससे हमें ये पता चलता है कि इस काम के होने के कितने ज्यादा चांसेस हैं। सिवियरिटी वो चीज है कि अगर ये काम हो जाए तो उसमें नुकसान किस हद तक होगा, मतलब माइनर लेवल का होगा, मॉडरेट लेवल का होगा या फिर मेजर या फिर क्रिटिकल नुकसान हो जाना है बहुत ज्यादा। तो सिवियरिटी में हम नुकसान को इवैल्यूएट करते हैं कि कितना होगा। लाइक्लीहुड में हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि इस काम को या इस नुकसान के होने के चांसेस कितने हैं। उस हिसाब से फिर हम रिस्क इवैल्यूएट करते हैं और फिर उसके मेजर्स लेते हैं। कौन से मेजर्स? रिस्क को रिड्यूस करने के मेजर्स लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिकली जो काम होने वाला रिस्क है वो मैनेज होता है। आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं उसको फिर इवैल्यूएट कर रहे होते हैं और जैसे ही इवैल्यूएशन में कोई गैप नजर आता है तो उसको दोबारा से हम मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग वाले पॉइंट पे जाते हैं, दोबारा से रिस्क कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक दफा आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि यार ये रिस्क कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने जो मेजर्स लिए थे क्यों नहीं हुआ, क्या गैप आए थे, अब मुझे और दूसरे मेजर्स लेने हैं। आई होप कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और फिर उसको असेस कैसे करते हैं, ये चीज आपको थोड़ी बात समझ में आई होगी। अब इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। बहुत डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूं, मैं बहुत ही जनरल वे में आपको बता रहा हूं ताकि आप फौरन रिस्क मैनेजमेंट को समझ जाएं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर आप बैंकिंग के शोबे से रिलेट करते हैं तो सबसे अहम चीज है, आप रिस्क किस चीज का है? फ्रॉड का रिस्क। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड हो गया, लोन फ्रॉड हो गया।
अब लोन फ्रॉड में क्या होगा कि एक बंदा हो सकता है कि आप उसको लोन दें और उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग ना हो जिसकी वजह से वो आपको पे बैक ना कर सके और आप परेशानी में पड़ जाएं। तो एक रिस्क क्या है, फ्रॉड का रिस्क है बैंकिंग के अंदर। अब उस लोन फ्रॉड के रिस्क को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अगर लोन फ्रॉड हो जाएगा तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा। क्या इंपैक्ट आएगा भाई, बैंक की साख खराब होगी, आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, बैंक को इन कैश बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसके अलावा टारगेट्स खराब हो सकते हैं, इसके अलावा जो है वो गुडविल बर्बाद हो सकती है, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो बैंकिंग की जबान में आप कह सकते हैं। ये तो नुकसानात हो गए, रिस्क लोन फ्रॉड है और नुकसानात आपने कैलकुलेट कर लिए कि भाई बैंक की साख खराब हो जाएगी, कैश से मुझे नुकसान होगा, दिवालिया हो सकता है, ईटीसी बहुत सारी चीजें। अब इसके होने के चांसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5। फॉर एग्जांपल बहुत माइनर है, मॉडरेट है या फिर बहुत हाई है। अगर होने के चांसेस कम है लेकिन और इसका इंपैक्ट क्या है, सिवियरिटी क्या है, 1 से लेकर 5 तक आप मार्क करते हैं, 1 2 3 4 माइनर, मॉडरेट या फिर मेजर है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइक्लीहुड जो है वो 5 है, मतलब मेजर है, क्रिटिकल कह लें आप, क्रिटिकल है कि ऐसा लाइक्लीहुड है ये चीज होनी ही होनी है, हर हाल में ये चीज होगी, तो आप क्या करते हो, सिवियरिटी चेक करते हो। सिवियरिटी भी जो है इसकी 5 है कि अगर ऐसा हो गया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा, बैंक को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो फिर इसकी रिस्क रेटिंग 25 चली गई, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, हाई रिस्क रेटिंग पे आप चले गए हो। इसको आपको रिड्यूस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे। आपने मेजर्स क्या लेना है, जब भी आप किसी भी लोन को ग्रांट करोगे तो जो लोन एप्लीकेंट है उसका आप बैकग्राउंड चेक करोगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक करोगे, मार्केट रेपुटेशन चेक करोगे, या फिर ऐसे रिसोर्सेज से चेक करोगे जहां से आपको पता चले कि ये फ्रॉड बंदा नहीं है और उसके ऐसे रिसोर्सेज हैं कि आपको वो लोन वापस कर सके। फिर आप ये देखोगे कि जितने वो लोन मांग रहा है उस लोन के हिसाब से क्या उसके बैंक स्टेटमेंट में इतना वजन है कि वो ये लोन बेयर कर सकता है, बैंक उसको लोन दे, ईटीसी ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब आप इन पैरामीटर्स को फॉलो करोगे तो आपका रिस्क लेवल डाउन हो जाएगा। अगर इन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करोगे तो फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप इन पैरामीटर्स को फॉलो करोगे तो लाइक्लीहुड हो सकता है 5 से नीचे गिर के 2 पे आ जाए। रिस्क हमेशा मेंटेन रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम में, रिस्क के लाइक्लीहुड में तब्दीली आएगी और उसके होने के चांसेस कम हो जाएंगे और आप रिस्क को मैनेज कर लोगे, रिस्क की मैनेजमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक सिंपल से अल्फाज में मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाया है। तो इसी तरह से अगर आप बैंकिंग से ताल्लुक रखते हैं, अकाउंट से ताल्लुक रखते हैं, एचएससी से ताल्लुक रखते हैं, एचआर से ताल्लुक रखते हैं, अपने अपने रिस्क को फाइंड आउट करें, देखें कि उससे नुकसान क्या हो सकता है, उसके होने के कितने चांसेस हैं, लाइक्लीहुड, उसकी सिवियरिटी क्या है, रिस्क रेटिंग बनाएं उसकी, उसके अगेंस्ट में मेजर्स लें और उसको फिर डाउन करें कि ये कितना डाउन हो गया है। तो रिस्क मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने आपको बताया, आइडेंटिफाई करें, असेस करें, उसको इवैल्यूएट करें और फिर दोबारा से कंट्रोल मेजर्स लगाएं। अगर आप उसमें नाकाम हो जाते हैं, दोबारा से उसको इवैल्यूएट करने के बाद उसकी कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग पे काम करें कि हाँ भाई मॉनिटर किया मैंने तो इसमें दोबारा से ये कंट्रोल मेजर्स लगाने हैं और बेहतरी के लिए। तो ये एक ऑनगोइंग कंटिन्यूअस सस्टेनेबल प्रोसेस है जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिपार्टमेंट में करते हो। आई होप कि आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें मुझसे, और अगर किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक इस तरह की बेहतरीन वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच। दोबारा अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगा। अल्लाह हाफिज।